हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रववाचक संज्ञा क्या होती है, क्या द्रववाचक संज्ञा सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या मटेरियल नाउन को हम काउंटेबल नाउन में काउंट करें या अनकाउंटेबल नाउन में काउंट करें। तो इन सब प्रश्नों के उत्तरों के लिए चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसा नाम है मटेरियल, मैटर से बना है, तो कहने का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, किसी मैटर का नाम है। द्रव्य का मतलब भी क्या है, किसी पदार्थ का नाम है। तो परिभाषा क्या होगी, मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मैटर, किसी मैटर का नाम है, किसी पदार्थ का नाम है। सबस्टेंस का मतलब भी पदार्थ का नाम है। रॉ मटेरियल कच्चे माल का नाम है। ऑफ विच, जिससे, ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाउन क्या है, पदार्थ का नाम। सबस्टेंस यानी पदार्थ का नाम। रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों का नाम, जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। थिंग्स, जिससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो ये पदार्थ क्या हैं, इट कैन बी, ये हो सकते हैं क्या, सॉलिड, ठोस भी हो सकते हैं, ये गैस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ये मेटल भी हो सकते हैं, धातु, या नॉन मेटल, अधातु भी हो सकते हैं। यानी ये पदार्थ हैं जो, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी, मेटल, नॉन मेटल, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, वो सभी मैटर हैं और ये मटेरियल नाउन में काउंट किए जाएंगे। तो मटेरियल नाउन है जो, इट इज टेंजिबल। तो ये चीज देखिए, टेंजिबल है यानी कंक्रीट है। तो कंक्रीट को हम कहते हैं मूर्त या ठोस। कि मटेरियल नाउन मूर्त रूप होती है, ठोस रूप होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसको हम स्मेल, सूंघ सकते हैं, इसको हम हियर, सुन सकते हैं। यानी इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, हियर भी कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये मूर्त रूप हैं, ये ठोस रूप हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और क्या है, मटेरियल नाउन, इट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय। यानी अगणनीय का मतलब है जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो जैसे हमारा वाटर है, पानी, एयर, मिल्क, ऑयल, वुड, पेपर, कॉटन,
एसिड, सिल्क, घी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये सभी पदार्थों के नाम हैं। तो वाटर पानी, तो पानी को क्या गिना जा सकता है? एयर। क्या हवा को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या दूध को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऑयल को गिन सकते हैं? लकड़ी को गिन सकते हैं? तो इनमें से कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिसको हम गिन सकें। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सभी के सभी क्या हैं? मैटर के नाम हैं। और ये सभी के सभी क्या हैं? ये टेंजिबल हैं, कंक्रीट फॉर्म में हैं। यानी हम देख सकते हैं, देख सकते, हवा को देख नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? इसको हम सुन भी सकते हैं, ठीक है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। मिल्क क्या है? हम टेस्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऑयल देख भी सकते हैं और इसको सूंघ भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं ये। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? जो मटेरियल नाउन है, इट इज नेचर मेड और मैन मेड। यानी जो मटेरियल नाउन है वो नेचर मेड है। नेचर मेड यानी प्रकृति ने बनाए हैं ये सभी पदार्थ है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकृति ने नहीं बनाए, वो मैन मेड हैं, यानी आदमी ने उनको बना दिया है। तो कुछ ऐसे हैं जो क्रिएचर मेड हैं। क्रिएचर मेड यानी कुछ जीव जंतुओं ने बनाए हैं या जीव जंतुओं ने पैदा करे हैं। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग 3-4 कैटेगरीज में बांटकर इनकी डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल फ्रॉम नेचर। यानी जो मटेरियल हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो क्या हैं? जैसे आपको पता होगा, वाटर किसने दिया? प्रकृति ने दिया। एयर, एयर किसने दी? प्रकृति ने दी है। गोल्ड है जैसे, सोना किसने दिया? प्रकृति ने दिया। सिल्वर किसने दी? प्रकृति ने दी। जैसे ये सैंड, रेत किसने दिया? प्रकृति ने दिया। ये सनलाइट जो हम देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी, ये कौन दे रहा है? ये प्रकृति दे रही है। तो इस तरह से इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं। ये सारे के सारे मैटर हैं जो ये नेचर मेड हैं। तो उसके बाद है मैटर फ्रॉम ट्री से देख सकते हैं हम, या प्लांट से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? पेड़ों से। तो पेड़ों से हमें क्या मिला है? जैसे फूड मिला है, भोजन। पेड़ों से हमें कॉटन प्राप्त होती है, पेड़ों से। और पेड़ों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ों से हमें मेडिसिन प्राप्त होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें हमें, ये जितने भी पदार्थ हैं ये हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो मटेरियल फ्रॉम मैन, यानी मैन मेड मटेरियल कौन सा है? यानी ये प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए। ये मनुष्य द्वारा कौन कौन से दिए गए हैं? जैसे मनुष्य क्या करता है? घी बना देगा। दूध कौन देगा? पशु, ये घी बना देंगे। और क्या कर देगा? ये बटर बना देगा, बटर। और क्या कर देगा? ये एसिड बना देगा लेबोरेटरी में। ये अल्कोहल बना देगा लेबोरेटरी में। तो इस तरह से ये ब्रिक्स बना देगा, ब्रिक मैंने ईंटें। इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैन मेड हैं, यानी आदमी इनको बनाता है। उसके बाद कुछ मैटर हैं जो हमें क्रिएचर से पैदा होते मिलते हैं।
या एनिमल से हमें मिलते हैं, एनिमल से, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे मिल्क है जो एनिमल से मिलता है, वूल है, वूल ऊन, सिल्क है जैसे, मीट, तो ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब यहाँ से एक रूल शुरू होता है कि मटेरियल नाउन है जो, मटेरियल नाउन, यदि अनकाउंटेबल के रूप में इनको यूज करें, हम अनकाउंटेबल के रूप में यूज करें तो ये ए एन द, ये हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल नहीं लगेंगे। यानी मटेरियल नाउन ये जितने भी हैं ये अनकाउंटेबल हैं, आपको पता है, बताया है अभी। तो यदि हम इनको अनकाउंटेबल के रूप में यूज करें तो फिर हमारे ये ए एन और द आर्टिकल इनके साथ नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, तो यहाँ से यानी कंपटीशन बेस शुरू हो जाता है कि कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज मस्ट फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए ये मटेरियल नाउन है मिल्क, तो इसके साथ है ना ही तो ए लगा है, ना एन लगा है, ना द लगाया है, तो विदाउट आर्टिकल यूज होगा। और एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। तो गोल्ड देखिए, तो गोल्ड के साथ ना ए लगाया है, ना एन लगाया है, ना द लगाया है, क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। और देखिए, और एग्जाम्पल दूसरे, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, कि ये चेयर है जो ये लकड़ी की बनी हुई है। तो यहाँ पे लकड़ी देखिए ये मटेरियल है, तो इसके साथ भी ना ए लगाया है, ना एन लगाया है, ना द लगाया है। नेक्स्ट रूल, यदि मटेरियल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करें तो इनके साथ फिर ए एन द आर्टिकल आता है। तो काउंटेबल के रूप में कैसे यूज करते हैं इसको देखिए, एग्जाम्पल, मोहन इज सिटिंग ऑन ए वुडन चेयर। तो इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे वुडन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ए आर्टिकल आया है। तो ऐसी स्थिति कब क्रिएट होगी? जब मटेरियल नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि चेयर हमारा क्या है, किसी चीज का नाम है, नाउन है, नाउन के आगे आया है कि चेयर कैसी, लकड़ी की बनी हुई। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो मटेरियल नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव का, कि मोहन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ है।
तो ए आर्टिकल। और देखिए मैरी इज वियरिंग ए गोल्ड रिंग, तो यहाँ देखिए ए आर्टिकल आया है, जबकि गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन रिंग भी आया साथ में, रिंग का मतलब अंगूठी, ये नाउन है। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैरी सोने की अंगूठी पहने हुई है, तो ए गोल्ड ऑफ रिंग, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब इसको हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इनके साथ में ए एन और दा का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वुडन चेयर, चेयर गिनी जा सकती हैं, गोल्ड रिंग, रिंग गिनी जा सकती हैं, तो इसलिए गिनने वाली चीज़ों के साथ में फिर हम क्या लगाते हैं, काउंटेबल नाउन में आ जाता है, तो ए और एन आर्टिकल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल थर्ड, मटेरियल नाउन सदा एक वचन होते हैं, यानी सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर, तो इनका प्लूरल नहीं बन सकता। यदि गोल्ड का प्लूरल बनाने लगे नहीं बनेगा, वुड का प्लूरल बनाने लगे नहीं बनेगा, वाटर का, मिल्क का, एयर का, इनके प्लूरल नहीं बनते। तो प्लूरल हैं, तो अतः इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अभी देखा था हमने एग्जाम्पल, वाटर इज यूजफुल फॉर सर्वाइव, तो पानी है जो वो जिंदा रहने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे वाटर हमारी मटेरियल नाउन है, और वर्ब देखिए यहाँ कैसी आई है, इज सिंगुलर है, इज क्या है, सिंगुलर। इसी तरह से और देख लीजिए, एयर ऑफ दिस एरिया इज वेरी फ्रेश एंड फाइन, यानी इस क्षेत्र की हवा है जो, यहाँ पे देखिए एयर, ये मटेरियल नाउन है, और वर्ब कैसी आई है, इज, सिंगुलर वर्ब आई है, तो सिंगुलर वर्ब आई है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। गोल्ड इज वेरी प्रेशियस थिंग, कि सोना बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो यहाँ भी गोल्ड के साथ में क्या आया है, इज वर्ब आई है, यानी सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट रूल इज फोर्थ रूल, मटेरियल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इनके आगे सम और मच, ये दो शब्द जोड़े जा सकते हैं, ये शब्द जोड़े जा सकते हैं। जैसे यदि हम कहें सम वाटर, इस तरह से कुछ पानी, मच वाटर,
और ज़्यादा पानी, इस तरह से सम मिल्क, कुछ दूध, मच मिल्क और ज़्यादा दूध। इस तरह से कहने का मतलब ये मच और सम शब्द लगा के इनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज मटेरियल नाउन के साथ है द आर्टिकल किसी विशेष यूज में आ सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये। जैसे यहाँ पे मान लो डैश डैश दे दिया शुरू में और यहाँ पे आ गया वाटर, उसके बाद दे दिया इन दैट पॉन्ड इज फ्रेश। तो अब देखिए वाटर इन दैट पॉन्ड इज फ्रेश। तो हम देखेंगे वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल विशेष हालत को छोड़ के सिंपल जो हालत है उसमें नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए वाटर इन दैट पॉन्ड, तो यदि इन शब्दों को हम निकाल दें कि पानी इन दैट पॉन्ड, उस तालाब का पानी, इज फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये शब्द हैं जो ये शब्द इस वाटर को क्या बना रहे हैं, विशेष बनाने लग रहे हैं। विशेष क्यों विशेष, कि और कहीं का पानी नहीं बल्कि केवल उस तालाब का पानी, केवल उस तालाब का पानी साफ है, उस तालाब का पानी फ्रेश है। तो केवल एक ही तालाब का पानी बताया है, तो इसका मतलब ये विशेष पानी है। तो विशेष है तो इसके साथ में क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। तो इस तरह से समझ जाना है। यदि हम इन शब्दों को यहाँ से हटा दें और सीधा ये दे दें वाटर इज फ्रेश, वाटर इज फ्रेश, पानी ताज़ा है, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा क्योंकि मटेरियल नाउन है, यानी पानी साफ है। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे डैश डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग इज वेरी प्रेशियस। तो अब क्या कह दिया, यहाँ पे गोल्ड यानी मटेरियल नाउन है और यहाँ पे ये कुछ वर्ड जोड़ दिए, गोल्ड ऑफ योर रिंग यानी सोना। कौन सा सोना, सारा सोना नहीं, केवल तुम्हारी अंगूठी का सोना, केवल तुम्हारी अंगूठी वाला सोना क्या है, वेरी प्रेशियस है, बहुत कीमती है। यदि सीधा वाक्य ये होता ना गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, तो इसके आगे हम जीरो आर्टिकल लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ये सोना विशेष बन जाता है। क्यों बन जाता है विशेष, क्योंकि यहाँ पे दे दिया कौन सा सोना, तुम्हारी अंगूठी का सोना, वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, हम द आर्टिकल लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो आई होप you will have enjoyed this video. So see you soon with my next video about abstract noun. Till then, bye bye. Have a nice day.